हमारी पर्सनल लाइकिंग भी होती है और उसको हम भगवान की सेवा में नियोजित करते हैं। लेकिन चैंटिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो वही व्यक्ति कर पाएगा जो कि रियली भगवान को चाहता है, मतलब उसमें और कोई पर्सनल इंटरेस्ट हो ही नहीं सकता। गेटिंग ना, उसमें और कुछ है ही नहीं ना उसमें। किसी को भी मज़ा नहीं आएगा बैठ के चैंटिंग करने में। तो दिस इज प्योरली डन फॉर कृष्णा's pleasure. देयर इज नो अदर हेतु बिहाइंड दैट। ऑफ कोर्स बाकी सारी एक्टिविटीज प्योर डिवोशन के अंदर ही हैं, बट आप लोग समझ रहे हैं ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ। उसके अंदर हमको हमारी और कोई भी प्रोपेंसिटीज सेटिस्फाई नहीं हो रही है। इट्स प्योरली डन फॉर कृष्णा's pleasure. तो सारे भक्ति के अंगों का जो सार है वो है नाम रुचि। हमारा नाम में कितना रुचि बन रहा है, हम भगवान के नाम के लिए कितना कमिटेड हो रहे हैं। और उसके लिए हमारे दो फोरम्स हैं। एक फोरम है हमारा मॉर्निंग का जो मंत्रा मेडिटेशन होता है जिसमें सब साथ में आके करते हैं, तो उसके लिए भी काफ़ी कमिटमेंट लगता है कि सुबह सुबह उठ के 6:30 से 7 चैंटिंग करना, राइट, दैट नीड्स अ लॉट ऑफ कमिटमेंट। उसके लिए रात को टाइम पे सोना एंड ऑल दैट। उसमें से वीडियो ऑन रखना, ऑडियो ऑन रखना, सो दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कमिटमेंट। उसी के साथ साथ एक और चीज़ है जिसमें और ज़्यादा कमिटमेंट लगता है और वो है पर्सनली चैंटिंग करना। तो पर्सनली कमिटमेंट लेना चैंटिंग से रिलेटेड और उसको निभाना, नॉट जस्ट फॉर 1-2 days बट एटलीस्ट फॉर 1 month। तो ये जो है, मतलब अगर हम बोले तो हमारे पूरे जो फोरम का अल्टीमेट जो सक्सेस है वो ये है कि कितने लोग चैंटिंग के प्रति कमिटेड हो पा रहे हैं और चैंटिंग को अपने जीवन में ऐड कर रहे हैं। दैट इज़ द होल सक्सेस ऑफ द एंटायर फोरम। तो इसीलिए हम लोग हर महीने जपाथॉन रखते हैं। एवरी मंथ वी हैव न्यूअर एंड न्यूअर वर्जन ऑफ जपाथॉन। तो अभी तक जपाथॉन 4 तक हुआ है, राइट? Yeah, so now we'll be having our Japathon 5 and we have a very committed personality, our सना व्याभारी माता जी, जो कि बहुत ही दिल से इस पूरे जो फोरम है जपाथॉन का, इसको बहुत अच्छे से इन्होंने मैनेज किया शुरू से। एंड शी इज़ डूइंग इट ऑल्सो नाउ ऑल्सो। मतलब कैसा है, इनिशियली आई वॉज मच इन्वॉल्व इन टू दिस, बट जब से माता जी ने टेक ओवर किया है सेवा, उसके बाद से हम कम्प्लीटली निश्चिंत, मतलब मुझे इसके बारे में कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। एंड शी इज़ ओनली टेकिंग केयर ऑफ इट कम्प्लीटली। और इवन अभी जपाथॉन 4 ख़त्म भी हो गया, मुझे पता भी नहीं चला। एंड नाउ शी इज़ टेकिंग माई फॉलो अप कि जपाथॉन 5 में हमें क्या क्या करना चाहिए एंड ऑल दैट। So इससे पता चलता how much inspired she is for helping all of us in improving our commitment towards Krishna. So we are very blessed to have such a nice coordinator for our Japathon. जैसा कमिटमेंट चाहिए एग्जैक्टली वैसे ही हमें माता जी से मिलता है इसके लिए, जपाथॉन 5 के लिए। क्योंकि एक बात है खुद कमिटेड होना, उससे ज़्यादा मुश्किल है दूसरों को कमिटमेंट में हेल्प करना, तो उसके लिए और ज़्यादा कमिटमेंट लगता है। इट्स लाइक कमिटमेंट स्क्वायर। तो माता जी इज हैविंग कमिटमेंट स्क्वायर और जपाथॉन। तो माता जी की इच्छा थी कि अभी जो जपाथॉन 5 है, उन्होंने जो भी एक्सपीरियंस किया पिछले 1-2 जपाथॉन से, तो उनकी इच्छा थी कि डिवोटीज़ को और थोड़ा सपोर्ट सिस्टम मिल पाए और थोड़ा अच्छे से उनको इंस्पिरेशन मिले, गाइडेंस मिले, जस्ट सिर्फ रिपोर्टिंग ना रहे बट और अच्छे से हो पाए वो सेवा और सबको और ज़्यादा फ़ायदा मिले जपाथॉन से। तो शी हैज़ कम अप विथ she came up with many ideas and very nice innovative ideas, but उसमें से I told her कि we can go step by step. After every few japathons we can have upgrades in that. तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा सना माता जी को that she can quickly explain कि अभी जपाथॉन 5 जो रहेगा उसमें क्या क्या तरीके से हमें सपोर्ट सिस्टम मिल सकता है। Yes, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सो जैसे प्रभु जी ने बताया जपाथॉन 5 विल बिगिन सून। तो 2 एडिशनल चीज़ें हम कर रहे हैं इस जपाथॉन में। सो द फर्स्ट थिंग इज़ कि हम लोग एक व्हाट्सएप कम्युनिटी या ग्रुप बनाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप स्पेसिफिकली जपाथॉन 5 पार्टिसिपेंट्स के लिए। तो जो डेली प्रोग्रेस है हर कोई इसी ग्रुप में रिपोर्ट कर सकता है। इससे ये
होगा कि एक दूसरे की सिंसियरिटी, डिटर्मिनेशन देख के बाकी लोग इंस्पायर होंगे, आखिरी तक एंथुसियास्टिक रहेंगे और स्टेडी प्रोग्रेस होगा। जब दूसरों के रिपोर्टिंग्स देख के या दूसरों को हम अप्रिशिएट करेंगे तो हमें भी वो एंथुसियाज्म हमारा भी डेवलप होता है। सो दैट इज़ द इंटेंशन टू क्रिएट दिस ग्रुप। और एक दूसरी चीज़ जो हम ऐड कर रहे हैं इसमें, इट इज़ शेयरिंग द रियलाइजेशंस। सो आई थिंक सिर्फ रियलाइजेशंस नहीं, बट ओवरऑल योर एक्सपीरियंस विद चैंटिंग। सो हम सभी को इस जर्नी में वेयर वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव आवर जपा, काफ़ी सारे चैलेंजेस भी आते हैं और रियलाइजेशंस भी आते हैं, जैसे what helped improve our chanting। कभी कभी हमारे को कुछ स्पेसिफिक टाइम पे हम अच्छे से कर पाते हैं, कभी कभी कुछ टिप होता है जिससे वी आर एबल टू स्टे अटेंटिव और फोकस इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो अगर हम में से जो जपथॉन पार्टिसिपेंट्स है, अगर ये हर किसी के साथ शेयर करेंगे तो आई थिंक वन डिवोटीज रियलाइजेशन कैन बिकम अनदर डिवोटीज इंस्पिरेशन। सो छोटी सी चीज़ होगी लेकिन दूसरे डिवोटी का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, जपथॉन इम्प्रूव होगा, उनका चैंटिंग इम्प्रूव होगा। तो इसीलिए ये दो चीज़ें अभी हम ऐड कर रहे हैं। इससे वी आर ट्राइंग कि हम सबको अच्छा सा डिवोटी एसोसिएशन मिले और हम सब क्योंकि सेम जर्नी में हैं तो एक दूसरे को हम मोटिवेट करते रहे और सपोर्ट करते रहे टू इम्प्रूव। And I am really excited to have everybody's association to improve my japa journey and to please Krishna. Yeah. Yes. Hare Krishna. जय हो, हरि बोल। तो एवरीवन इज क्लियर राइट? दो नए एडिशन लाइक एनहांसमेंट्स क्या रहे हैं, पहला है ग्रुप का एंड दूसरा है शेयरिंग का। सो आई एम श्योर दिस विल हेल्प एवरीवन वेरी मच इन देयर कमिटमेंट टुवर्ड्स होली ओम। So we'll start it from which date, Mataji? Japathan 5? Yeah, so since it is late for this month, so we thought we'll do it for 45 days from 15 to the end of August. Yeah, इतना तो होना चाहिए क्योंकि अभी धीरे धीरे सबका कमिटमेंट लेवल बढ़ना चाहिए। Yes. Then maybe in future we can have for 2 months also at a stretch. एक second. So. आई थिंक सबके पास इनफ टाइम भी है सो दैट दे कैन प्लान एंड फिल अप द फॉर्म, क्योंकि 15 का भी टाइम है। सो तब तक आप लोग डिसाइड करके फॉर्म भर सकते हैं। Yeah, so today only we can launch that form and devotees can fill. Fine. So shall we move ahead to our today's session? Mataji, we can move ahead. Yes, Prabhuji. Yeah. मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. Actually, while doing prayers, I remembered one more announcement which needed to be done. वो ये है कि अभी कुछ ही दिनों में जगन्नाथ रथ यात्रा होने वाली है। It's there on 19। लेकिन उसके पहले एक बहुत ही स्पेशल एक फेस्टिवल आता है जिसको बोलते हैं गुंडीचा मार्जनम। तो गुंडीचा मार्जनम जो फेस्टिवल रहता है वो हर साल जगन्नाथपुरी में मनाया जाता है। गुंडीचा वो जगह है जहाँ पे जगन्नाथ जी श्री मंदिर से जाते हैं, रथ उनका जो है श्री मंदिर से जाता है गुंडीचा मंदिर। एंड गुंडीचा मंदिर जो है वो वृंदावन से अभिन्न माना जाता है। तो हमारे NVCC टेम्पल में भी हम जगन्नाथ रथ यात्रा के एक हफ्ते पहले हम लोग भी गुंडीचा मार्जनम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें कि सभी डिवोटी साथ में आके पूरे मंदिर का जोरदार डीप क्लीनिंग करते हैं। तो बहुत मज़ा आता है क्योंकि सब साथ में आके करते हैं, कीर्तन भी होता है एंड हमको भी खुद को भी बहुत अच्छा लगता है कि हमने मंदिर
क्लीन किया, एक मंदिर से भी हमारे एक अपनापन का फीलिंग फिर आता है। एंड काफ़ी सारे डिवोटीज हैं जिनके लिए दे लुक फॉरवर्ड कि कब वो साल में कब वो दिन आएगा जब हम मंदिर को साफ सफाई करेंगे। मतलब ऐसा है कि जैसे वैकुंठ में रहता है ना, वैकुंठ में इट्स ऑलरेडी क्लीन, बट फिर भी लक्ष्मी देवी क्लीन क्यों करती हैं? अपनी सेवा भाव को दर्शाने के लिए भगवान को, और सेवा का आनंद प्राप्त करने के लिए। तो वैसे ही अपना NBCC जो है इट्स ऑलरेडी वेरी क्लीन, क्योंकि हर दिन 2-2, 3-3 बार सफाई होती है यहाँ पे। बट एडिशनली सभी डिवोटीज जब साथ में आके क्लीनिंग करते हैं तो एक अलग ही आनंद का पूरा माहौल रहता है। ये जो गुंडीचा मार्जनम का जो फेस्टिवल है ये होने वाला है आने वाले संडे को, तो हम लोग उसके लिए फॉर्म रिलीज करेंगे टू गेट ऑल ऑफ योर अवेलेबिलिटी। बट आई एम जस्ट मेकिंग यू अवेयर, जिससे आप लोग पहले से मेंटली प्रिपेयर रहें, और जिसकी भी इच्छा है उसमें पार्टिसिपेट करने की, कंट्रीब्यूट करने की, दे कैन अकॉर्डिंगली मैनेज देयर टाइम। ठीक है, हरे कृष्णा। सो नाउ विल बिगिन अवर टुडेज सेशन। तो आज हम पहले सवाल लेंगे। ललित प्रभु इज नॉट देयर। ललित प्रभु मॉर्निंग वाले में ज्वाइन करता है। टेक अप द क्वेरी ऑफ सना माता जी। तो सवाल है कि माइंड इज अ पार्ट ऑफ सूक्ष्म शरीर बट सोल कैरीज माइंड टू नेक्स्ट लाइफ, राइट? सो डज इट कैरी द एंटायर सूक्ष्म शरीर, मीन्स फॉल्स ईगो आल्सो? हाउ डज इट वर्क? मेरे हर पास्ट लाइफ के मन को मैं कैरी कर रही हूँ अभी। एग्जैक्टली तो आत्मा जो रहती है वो सूक्ष्म शरीर को लेके अगले शरीर में जाती है। तो सूक्ष्म शरीर में तीनों भी चीजें आती हैं, मन, बुद्धि, अहंकार, तीनों को लेके आत्मा अगले शरीर में जाती है। मेरी आवाज आ रही है ना? यस प्रभु जी। तो इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं, दो मॉडल्स हैं इसको समझाने के, और दोनों भी मॉडल्स सही हैं। पहला मॉडल ये है कि जैसे हमारा जो कपड़ा रहता है वो हमारे फिटिंग के अनुसार रहता है। किसी किसी को स्लिम फिट लगता है, किसी किसी को लूज लगता है, राइट? अलग अलग फिटिंग के रहते हैं कपड़े। तो हमारे शेप के अनुसार हम अपना कपड़ा लेते हैं। उसी प्रकार से ये जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर के फॉर्म के अनुसार हमें स्थूल शरीर मिलता है अगले जन्म में। ओके, तो अभी जैसे हम सभी का जो स्थूल शरीर है वो मनुष्य का है, सभी लोग बाहर से दिखने में मनुष्य लग रहे हैं, लेकिन हमारा सूक्ष्म शरीर जरूरी नहीं है मनुष्य का हो सकता है किसी व्यक्ति का सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर मनुष्य का है लेकिन सूक्ष्म शरीर हो सकता है उसका चिड़िया का हो, उसको उड़ना पसंद है, राइट? उसको उड़ना पसंद है, उसका सूक्ष्म शरीर चिड़िया जैसा रहेगा। किसी का हो सकता है सूक्ष्म शरीर कुत्ते वाला हो, मतलब उसको कुत्ते वाली एक्टिविटीज पसंद आती है। आई नीड नॉट गो इनटू डिटेल्स, बट आप लोग समझ जाइए। तो मतलब उनका स्थूल शरीर मनुष्य का है लेकिन सूक्ष्म शरीर कुत्ते का है। किसी को हो सकता है सूक्ष्म शरीर पिग का हो, या किसी का हो सकता है सूक्ष्म शरीर पोलर बियर का हो, राइट? किसी को हर समय सोने की धुन सवार रहती है। तो सूक्ष्म शरीर हमारे अलग अलग हो सकते हैं, और फिर जब हमारा स्थूल शरीर छूट जाता है यहाँ पे, तो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है उसके अनुसार फिर उसके ऊपर जैसे कवरिंग लग जाती है। ओके, जैसे हमारे फॉर्म के अनुसार हम कपड़ा पहनते हैं, वैसे सूक्ष्म शरीर के फॉर्म के अनुसार बाहर का फिर कवरिंग लग जाता है स्थूल शरीर का। तो दैट इज़ वन मॉडल टू अंडरस्टैंड दिस। और दूसरा मॉडल है समझने का कि एक्चुअल में मृत्यु के समय पे होता क्या है। मृत्यु के समय पे हमारा स्थूल शरीर यहीं पे रह जाता है और यमदूत आते हैं, और यमदूत जो हैं वो आत्मा को टच नहीं कर सकते क्योंकि आत्मा दिव्य है, आत्मा को कोई जबरदस्ती लेके नहीं जा सकता। तो हमारे जब हम सूक्ष्म शरीर की बात करते हैं तो सूक्ष्म शरीर में अलग अलग वायु आती हैं। अभी हम लोग जो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सब जो गैसेस देखते हैं, ये सारी की सारी गैसेस जो हैं वो ग्रॉस एयर्स हैं, स्थूल वायु हैं ये सब। इनके अलावा काफ़ी सारी सूक्ष्म वायु भी हैं जो हमारे शरीर को पूरा नियंत्रित कर रही हैं। तो उसमें व्यान, अपान, ऐसे करके अलग अलग उदान, ऐसे करके अलग अलग वायु हैं जो हमारे शरीर को संचालित करती हैं। उसमें से एक बहुत प्रमुख वायु है जिसको बोलते हैं प्राण वायु। तो प्राण जो है
काफी लोग बोलते हैं ना, प्राण, तुम तो मेरे प्राण हो, तुम मेरे प्राणनाथ हो, प्राण निकल गए मेरे, ऐसा बोलते हैं। लेकिन लोगों को प्राण का मतलब नहीं पता रहता, लोग सिर्फ इसको लाइक इमोशनली यूज करते हैं। लेकिन प्राण जो है टेक्निकली अगर देखा जाए तो प्राण इज अ एयर, प्राण इज अ वायु, ओके, इट्स अ सटल एयर। और उस सटल एयर के ऊपर हमारी आत्मा, मतलब हम जो आत्मा है, हम इस प्राण वायु के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब यमदूत आते हैं तो वो आत्मा को लेके नहीं जाते, वो सूक्ष्म शरीर को पकड़ के लेके जाते हैं, ओके, क्योंकि आत्मा को नहीं पकड़ सकता कोई। तो यमदूत आते हैं, सूक्ष्म शरीर को लेके जाते हैं, और क्योंकि आत्मा सूक्ष्म शरीर से इतनी आसक्त है कि आत्मा खुद ब खुद जाती है सूक्ष्म शरीर के साथ में, और इस प्रकार से फिर यमदूत उसको लेके जाते हैं यमराज के पास, और वहां पे जाके फिर उसका फैसला होता है कौन सा अगला शरीर मिलेगा। तो ये सारा डिटेल में पूरा वर्णन है गरुड़ पुराण में, इवन श्रीमद् भागवतम में भी वर्णन है। तो इस प्रकार से सूक्ष्म शरीर हमें लेके जाता है अगले जन्म में, और उसके हिसाब से हमें अगला फॉर्म मिलता है स्थूल शरीर का। तो मुक्ति का मतलब ही यही है, क्योंकि स्थूल शरीर तो हम मृत्यु में भी छोड़ दे रहे हैं, फिर मृत्यु में और मुक्ति में फर्क क्या हुआ? तो मृत्यु में हम स्थूल शरीर छोड़ रहे हैं, मुक्ति में हम सूक्ष्म शरीर को भी छोड़ रहे हैं, दैट इज मुक्ति। फिर सिर्फ आत्मा जाती है इस संसार से बाहर। और जो योगी रहते हैं, योगी ज्ञानी ये सब जो रहते हैं, अष्टांग योगी, ये सब सूक्ष्म शरीर का त्याग करके मुक्ति प्राप्त करते हैं। और जो भक्ति योगी रहता है वो सूक्ष्म शरीर का शुद्धिकरण करके, मतलब उसको आध्यात्मिक बना के वो भगवत धाम चले जाते हैं, क्योंकि भगवत धाम में भी सूक्ष्म शरीर रहता है लेकिन वो पवित्र रहता है। जैसे यहाँ पे फॉल्स ईगो है, वहाँ पे आध्यात्मिक जगत में हमारा ट्रू ईगो रहता है। यहाँ पे भौतिक जगत में हमारा मन और बुद्धि जो फंसाता है, वहाँ पे हमारा मन और बुद्धि हमें कृष्ण की ओर करीब लेके जाता है। तो भक्ति में हम सूक्ष्म शरीर को शुद्धिकरण करते हैं, और ज्ञान योगी, अष्टांग योगी सूक्ष्म शरीर को त्याग करते हैं। सो दैट इज द डिफरेंस। इज दैट फाइन? Atma is spiritual, then how is it attached to subtle body which is material? हाँ, इसके लिए पूरा एक अलग डिस्कशन लगेगा। मैं चाहता हूँ डिस्कस करना, काफ़ी सारी अच्छी अच्छी एनालॉजीज भी हैं, बट फिर आज का सेशन रह ही जाएगा। एनीवेज हमारे पास 15 मिनट हैं, तो क्या किया जाए? क्या किया जाए? क्या करिए? अच्छा ठीक है, कौन कौन बोलता है कि हम थोड़ा क्वेश्चंस को डिस्कस करें? यू कैन रेज योर हैंड, विल सी मेजॉरिटी वोट क्या आते हैं। ओके, 14 वोट्स फॉर, 15 वोट्स फॉर, 16 वोट्स फॉर डिस्कसिंग ऑन दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आई थिंक आज का हमारा सेशन जिज्ञासा सेशन ही हो जाएगा पूरा। आपको और भी कुछ सवाल आएंगे तो फिर पूछ सकते हैं आप लोग इसके बाद। अच्छा, कौन कौन है मीटिंग में? कैन यू रेज योर हैंड? ओके, तो 5 लोग नहीं हैं, 5 लोग सिर्फ उनके आइकॉन्स प्रेजेंट हैं, वो प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, 4 लोग। ओके, तो ठीक है, यू ऑल कैन लोअर योर हैंड्स। तो आपकी फरमाइश के अनुसार वी विल डिस्कस ऑन दिस क्वेश्चन एंड इफ फ्यू मोर क्वेश्चंस कम अहेड। तो देखिए, अभी आप लोग इमेजिन कीजिए कि आप लोग मूवी देखने गए हैं, ठीक है, थिएटर में। तो थिएटर में जब आप मूवी देखने जाते हैं तो क्या होता है? सबसे पहले लाइट्स ऑफ हो जाती हैं पूरी, और लाइट्स ऑफ होने के बाद पीछे प्रोजेक्टर से एक लाइट निकलती है, प्रोजेक्शन होता है सामने स्क्रीन के ऊपर, और स्क्रीन के ऊपर मूवी स्टार्ट होती है। कौन कौन गया है मूवी थिएटर में? केवल जिंदगी में कभी मूवी थिएटर गया है कोई? कौन? आप सभी को एक्सपीरियंस होगा कि पहले अंधेरा किया जाता है। अंधेरा क्यों करते हैं? जिससे आपको कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, आपका पूरा का पूरा फोकस स्क्रीन पे जाए।
अंधेरा किया जाता है। और फिर स्क्रीन के अंदर माया देवी के प्रभाव के अंदर आत्मा कंडीशनड सेल्फ से आइडेंटिफाई कर रही है। और कंडीशनड सेल्फ मतलब शरीर को, मन को, जो कुछ भी होता है, आत्मा को लगता है कि मेरे साथ हो रही है। आत्मा फील करती है ये सारी चीजें, जो कि एक्चुअल में जिसका कुछ कनेक्शन नहीं है शरीर और मन के साथ। तो ये बीच में इल्यूजन, माया देवी ने ये पूरा इल्यूजन क्रिएट किया है जिससे आत्मा शरीर और मन से आइडेंटिफाई करती है। इज दैट फाइन? या और कुछ सवाल है इसके ऊपर? तो ये माया देवी का पूरा प्रभाव है। हम आत्मा जो शुद्ध है वो अलग अलग बंधनों में फंसी हुई है और अलग अलग इमोशंस। आप लोगों को और भी कुछ सवाल आते हैं तो पूछ सकते हैं आप लोग इन द मीनवाइल, जब तक मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। शरीर से, मन से जो आइडेंटिफिकेशन जो हो रहा है ये माया की वजह से हो रहा है, माया शक्ति की वजह से हो रहा है। इसीलिए हम खुद के बलबूते पे नहीं निकल सकते इससे, क्योंकि आप तब निकलोगे ना जब आप तब निकलोगे जब आपका कंट्रोल है सिचुएशन पे। आपका कंट्रोल ही नहीं है ना। कंट्रोल किसका है? कंट्रोल माया देवी का है। आप कितना भी प्रयास कर लो, कितना भी आप ज्ञान अर्जन कर लो, कितने भी शास्त्र को निचोड़ निचोड़ के पी जाओ, या कितना भी दान कर लो, कितनी भी तपस्या कर लो, हम इस भ्रम से, ये जो माया है, मतलब जो भी हमारा मिस आइडेंटिफिकेशन है शरीर से और मन से, इससे हम बाहर नहीं निकल सकते। इट इज इम्पॉसिबल फॉर अस टू कम आउट ऑफ इल्यूजन, क्योंकि इल्यूजन हमारा नहीं है ना, वो तो माया शक्ति का है। तो हम कैसे निकल सकते हैं उससे? राइट? अगर आपको जबरदस्ती पकड़ के बांधा गया है तो आप कैसे निकल पाओगे? और वो जो शक्ति है, माया शक्ति, भगवान क्या बोलते हैं गीता में? दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया। ये दुरत्यया शक्ति है ये। मतलब भगवान जितने पावरफुल हैं उतनी ही पावरफुल माया शक्ति है। तो हम माया से कभी नहीं निकल सकते। इट इज इम्पॉसिबल फॉर अस टू कम आउट ऑफ माया। बट उसका जो दूसरा पार्ट है श्लोक का, उसमें भगवान तरीका बताते हैं, रास्ता बताते हैं। रोइए मत आप लोग ज्यादा, सोल्यूशन भी भगवान दे रहे हैं यहाँ पे। भगवान देते हैं माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते, कि अगर तुम मेरी शरण लेते हो तभी तुम माया से बाहर निकल सकते हो। क्योंकि भले ही माया के सामने हम तुच्छ हैं, माया हमें पकड़ के रखी है, बहुत शक्तिशाली है माया, लेकिन भगवान उनसे भी शक्तिशाली है। तो अगर हम भगवान की शरण लेते हैं, भक्ति करते हैं, दैट इज द वन एंड ओनली वे टू कम आउट ऑफ इल्यूजन, ओनली वे टू कम आउट ऑफ माया। देयर इज नो अदर वे अपार्ट फ्रॉम दैट, क्योंकि हम अपने बलबूते पे नहीं निकल सकते बाहर माया से। एक उदाहरण दिया जाता है कि एक व्यक्ति था, वो एक बड़े बहुत अमीर आदमी के घर पे गया था, और जैसे ही वो कंपाउंड वॉल से अंदर गया, गेट से अंदर गया, कुत्ता पीछे लग गया उसके पीछे, और वो भागने लगा, कुत्ता उसके पीछे पीछे भाग रहा है, कुत्ता छोड़ ही नहीं रहा उसको। कितना भी प्रयास कर ले वो कुत्ता उसको छोड़ ही नहीं रहा है, पीछे ही लग गया, पूरा काटने को ही दौड़ रहा है बस। तो बहुत प्रयास किया उसने लेकिन बच नहीं पाया। फाइनली उसको ध्यान आया, उसने डायरेक्ट मालिक को बुलाया, डायरेक्ट मालिक का नाम चिल्लाया। ओके, और जैसे ही मालिक का नाम चिल्लाया, मालिक ने ऊपर खिड़की से बोला, ए टॉमी चुप, शांत, बैठ जाओ उधर, सिट डाउन। ऐसे करके मालिक ने खिड़की से बोला ऊपर। तो जैसे ही मालिक ने बोला, वैसे ही इमीडिएटली वो जो कुत्ता था शांति से बैठ गया और छोड़ दिया उसको। तो क्या समझे स्टोरी से आप लोग? किसी के भी घर पे बिना बताए नहीं जाने का, ये समझे क्या? कुत्तों से सावधान। क्या समझे? भगवान की शरण लेंगे तो माया देवी को भगवान, माया से हमको छुड़ा देंगे भगवान। हाँ, तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते माया शक्ति को। भगवान जो है, भगवान के आदेश अनुसार माया से हम बाहर निकल सकते हैं। माया को जब भगवान बोलेंगे कि अरे बेचारा इतना, जैसे वो व्यक्ति ने उस मालिक का नाम चिल्लाया, वैसे हम लोग भी दिन में आधा घंटा, कुछ डिवोटीज 2-2 घंटा भगवान का नाम चिल्लाते हैं। तो हम लोग जो चैंटिंग करते हैं वो उसी की तरह है। जैसे उस व्यक्ति ने डायरेक्ट मालिक का नाम बुलाया, मालिक का नाम चिल्लाया, ऐसे हम लोग भी डायरेक्ट मालिक का नाम चिल्ला रहे हैं कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ कृष्णा, ओ राधा रानी, ओ लॉर्ड राम, मुझे ये माया रूपी जो तुम्हारा जो ये है सर्वेंट है, इनसे बाहर निकालो, मुझे बचाओ। दैट इज अवर ओनली वे, देयर इज नो अदर वे अपार्ट फ्रॉम दैट।
सो बहुत कुछ है इसके ऊपर डिस्कस करने के लिए, बट आई थिंक और भी कुछ सवाल आए हैं। चैट में कुछ आया है क्या? माया आत्मा को कैसे कंट्रोल कर सकती है? या गुड क्वेश्चन। क्योंकि माया भगवान की शक्ति है, भगवान के आदेशानुसार माया हमें कंट्रोल करती है। तो हम जो माया में पड़े हैं वो भी भगवान के आदेशानुसार हम पड़े हैं। तो माया को भगवान ने आदेश दिया है कि इन सबको, ये जो 32 लोग हैं, इन सबको पकड़ के माया में तुम इल्यूजन में डालो, ऐसा भगवान ने आदेश दिया है। फाइन, कुछ सवाल और कुछ? यस, पूछिए। हाँ, मुझे एक पूछना था, मतलब अभी जो आत्मा है वो भगवान का ही अंश है, तो फिर जो माया है वो भी भगवान की शक्ति है, तो फिर वो भगवान के ही अंश को कैसे मतलब कंट्रोल या फिर इन्फ्लुएंस कर सकती है? भगवान के आदेश अनुसार। बट भगवान तो ज्यादा पावरफुल है ना माया की शक्ति के हिसाब से फिर। हाँ, तो भगवान ने ही आदेश दिया माया देवी को हमें कंट्रोल करने का। अच्छा, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, थोड़ा नहीं। सिंपल सी बात है ना, भगवान ने आदेश दिया माया देवी को। भगवान ने माया देवी को शक्ति प्रदान की है हमारे ऊपर कंट्रोल करने। क्या आपको भगवान पे डाउट है कि भगवान माया को शक्ति नहीं दे सकते हमें कंट्रोल करने की? नहीं। तो भगवान के इच्छा के अनुसार, इच्छा नहीं बोलेंगे, भगवान के आदेश से माया हमें कंट्रोल कर रही है। तो अभी नेक्स्ट सवाल ये उठना चाहिए कि भगवान ने ऐसी इच्छा क्यों की कि हम माया के अंदर चले जाएं? दिस इज द राइट क्वेश्चन टू बी आस्क्ड। तो इसका जवाब ये है कि इच्छा भगवान की नहीं है, इच्छा हमारी है। हमारी इच्छा है भगवान से स्वतंत्र होके एंजॉय करने का प्रयास करने की, ये इच्छा हमारी है। ओके, हम भगवान के साथ एंजॉय नहीं करना चाहते, हम भगवान से अलग होके एंजॉय करना चाहते हैं। और जैसे छोटा बच्चा रहता है घर में, तो बच्चा अगर माता पिता की सुनता नहीं है, माता पिता के विपरीत जाना चाहता है, तो माता पिता फिर एक ट्यूशन टीचर लगाते हैं, और फिर वो जो बच्चा रहता है वो ट्यूशन टीचर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो वैसे ही हम जब राधा कृष्ण से अलग होके एंजॉय करना चाहते हैं, तो फिर राधा कृष्ण क्या करते हैं? ट्यूशन टीचर को अपॉइंट करते हैं, और वो ट्यूशन टीचर है माया देवी। कि ठीक है, अभी चलो अब इनको सुधारो बच्चों को, तो फिर माया देवी फिर हमको सुधारती है। तो भगवान का अनुमति है, आदेश है, लेकिन इच्छा हमारी है भगवान से स्वतंत्र होकर एंजॉय करने की। अभी सवाल ये उठता है, कुछ लोगों का आ रहा है कि हमारी इच्छा ही क्यों हुई ऐसी, राइट? हमारी इच्छा भगवान से स्वतंत्र होकर एंजॉय करने की क्यों हुई? तो देखिए, अभी हमारे पास टाइम कम है, बट मैं बहुत 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 शॉर्ट में इसको आंसर करूंगा। इसका बहुत डिटेल पूरा मतलब डिस्क्रिप्शन है, बहुत कुछ डिटेल्स है इसके अंदर। इट्स नॉट ए जस्टिस टू दिस क्वेश्चन, बट क्योंकि आप लोगों ने पूछा है, अभी वो आधा अधूरा रह जाएगा, इसलिए मैं जवाब दे रहा हूँ कि देयर आर टोटल जितने भी अनलिमिटेड आत्माएं हैं, भगवान के अनलिमिटेड जितने भी अंश हैं, उनमें से बहुत रेयर कुछ अंश होते हैं जो कि भगवान से बहिर्मुख होके एंजॉय करना चाहते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली आत्मा का स्वभाव क्या है? आत्मा भगवान की अंश है, तो आत्मा भगवान के साथ ही एंजॉय करना चाहती है, वो उसका मूल स्वरूप है। लेकिन बहुत रेयर, बहुत गिने चुने कुछ जीवात्मा रहते हैं जो कि भगवान से अलग होकर एंजॉय करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता होनी चाहिए ना जीवात्मा को। अगर भगवान अगर 100% हर कोई एक ही तरीके से जिएगा तो स्वतंत्रता कहाँ पे हुई? तो इसलिए भगवान ने स्वतंत्रता दी रखी है, और 99.99% जीवात्मा स्वतंत्रता का सही इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ 0.001% कुछ जीवात्मा हैं जो कि स्वतंत्रता का गलत इस्तेमाल करते हैं और भगवान से अलग होकर एंजॉय करना चाहते हैं। और वो जो 0.001% जो जीवात्मा है वो हम सब हैं। इस भौतिक संसार में जितनी भी जीवात्माएं हैं, दे आर दैट 0.001% जो कि भगवान से अलग होकर एंजॉय करना चाहते हैं। तो इसीलिए भगवान ने मटेरियल वर्ल्ड बनाया है कि जिससे हम यहाँ पे एक फैसिलिटी अवेल कर पाए, और साथ ही साथ हम अपना पूरा प्रयास करें एंजॉय करने का भगवान से अलग होके। लेकिन अल्टीमेटली ये सब कर करके हमको यही निष्कर्ष निकलेगा कि हम नहीं कर सकते।
क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, भगवान के अलावा, भगवान के बिना हम नहीं कर सकते एंजॉय। और यही सब चीजें आप सबको समझ रही है, इसलिए आप लोग यहाँ पे फोरम अटेंड कर रहे हैं, क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, ये आपको समझ गई ये बातें। तो अभी आप लोग वापस से भगवान की तरफ जाने के रास्ते पे हैं फॉर्चुनेटली। तो यू ऑल शुड बी वेरी हैप्पी। आप सभी का गुड फॉर्चून है कि इतने जन्मों अलग अलग प्रकार से संघर्ष करने के बाद फाइनली हमें बुद्धि आई है कि नहीं कर सकते हम भगवान के अलग एंजॉय अलग होके। और इसीलिए अभी आप लोग स्पिरिचुअलिटी से जुड़ रहे हैं, भगवान के करीब आने का कोशिश कर रहे हैं। भले ही कितनी बार भी गलतियां हो, कितनी बार भी हम नीचे जाएं, कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारी डायरेक्शन सही है, उसके लिए हमें खुद को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए। ओके, और अभी हम वापस से भगवान की तरफ जाने का प्रयास कर रहे हैं। सो दैट इज, अभी इसके ऊपर और भी प्रश्न आ रहे हैं आप सभी के, लेकिन टाइम अभी मैं तो चाहूँ तो 7:30 तक कंटिन्यू कर सकता हूँ, बट यू ऑल हैव टाइम लिमिटेशन, सो विल स्टॉप हियर। किसी को और कुछ प्रश्न है तो पर्सनली पूछ सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट सम अदर टाइम वी कैन डिस्कस। यस, हरे कृष्णा। कुछ लोग बोल रहे हैं चलेगा, बट आई डोंट नो हाउ मच इट विल वर्क। एनीवेज विल स्टॉप हियर। ये तो जो ये लोग जो चलेगा बोलेंगे ना, वो खतरे में आ जाएंगे, बाकी सब लोग उनसे परेशान हो जाएंगे फिर। सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी।